सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पहले हम लोग पिछला क्लास का रिवाइज करते हैं। तो पहले आपको बताना है सेंटेंस क्या होता है। जल्दी जल्दी बताना शुरू कीजिए। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और वेरी गुड। अब दो पार्ट बता दो सेंटेंस का क्या क्या होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वेरी गुड। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? व्हाट वी टॉक अबाउट, और जो काम को करे, ठीक है। प्रेडिकेट किसको बोलते हैं? प्रेडिकेट किसको बोलते हैं? वो प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट करता क्या है? तो सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इतना बात क्लियर। अब सब्जेक्ट बोलो तो तीन बात आपका दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? डूअर होना चाहिए, जिसके बारे में बात हो, और वर्ब के पहले आता है। ऑब्जेक्ट बोले तो क्या? वेरी गुड, ठीक है। और वर्ब के बाद आएगा वाट और होम का रिप्लाई मिलेगा। इतना दूर हम लोग कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए थे? तो सिंगुलर और प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट किए थे, ठीक है। तो नाउन में, नाउन को प्लूरल कैसे किया जाता है? नाउन को प्लूरल कैसे किया जाता है? एस लगा के। वर्ब को सिंगुलर कैसे किया जाता है? एस और यस लगा के, ठीक है। तो नाउन में एस लगाओगे तो प्लूरल बन जाएगा, और वर्ब में एस लगाओगे तो वो सिंगुलर बनता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर के प्लूरल? सिंगुलर। अब प्लूरल सब्जेक्ट कैसा लेगा? प्लूरल। अब सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जांपल दे दीजिए मुझे तीन चार। सिंगुलर सब्जेक्ट है ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, कोई भी नाम हो गया, ठीक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? वेरी गुड। अगर नाम को प्लूरल करना है तो कैसे करेंगे? हाँ, एंड ओंड जोड़ के करेंगे, ठीक है। इतना बेसिक्स क्लियर है सबको? तो इतना ही दूर हम लोग पढ़े थे, उसके बेसिस पे। अब लास्ट ये एक्सेप्शन एक था आई वाला। तो आई क्या होता है? सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? कोई पूछेगा आई क्या होता है? दोनों होता है, ठीक है। दोनों होता है। सिंगुलर किसे किसे साथ होता है? तो एम और वाज के साथ, बाकी सबके साथ प्लूरल होता है, दुनिया में जितना भी वर्ब आएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो इतना ही हम लोग पढ़े थे और सारा पीवाईक्यू बनाए थे। तो आज का अपना सेशन मोटिवेशनल वीडियो से शुरू करते हैं। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल समझना है, ठीक है। तो इफ एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ देन यू आर द स्लोएस्ट। ठीक है। तो जिसका लाइफ मतलब सिंपल चल रहा है, उसका लाइफ भी सिंपल चल रहा है, और जिंदगी में मस्ती नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, ठीक है। तो लाइफ में ऐसे ऐसे होते जाना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे हो रहा है तो आप देख रहे हैं जल्दी ग्रो कर रहे हो, ठीक है। यही चीज यहाँ पे समझाया गया। तो आज हम लोग सीखेंगे पार्ट्स स्पीच क्या होता है। एनडीए डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वर्ड को देख के आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी में होता है, ठीक है। तो अगर मैं, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, अगर मैं पूछूं तो आप बता सकते हो मतलब क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे क्या बोलेंगे? ठीक है। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ये याद है? तो बेसिक्स भाई अपना पूरा गोल है, तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका लेवल है, ऐसे ऐसे लेवल पहुंचो इंग्लिश इस लेवल पे, ठीक है। तो अभी पहला लेक्चर हो गया तो आप लोग इतना दूर पहुंच गए। अभी दूसरा लेक्चर में इतना पहुंचोगे, इतना, फिर इधर मैच हो जाओगे। ये ट्रेन का पटरी है, यहाँ से चीजें स्मूथ चलेगी। उससे के पहले हम लोग इधर बेसिक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान देना है। तो हम लोग सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग सीखते हैं। तो इधर आप बिल्कुल समझो। तो अभी हम लोग इस जगह पे धीरे धीरे ऐसा ऐसा करके इस जगह पे आना है। यहाँ से क्या शुरू होगा? तो यहाँ से 10 से शुरू होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से आपका एक्चुअल शुरू होगा। अभी बेसिक्स पार्ट कवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिक्स बहुत मजबूत होना चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग सीख लेते हैं कैसे क्या आया और कैसे कैसे जरूरत पड़ा कि ये सब नाउन प्रोनाउन ये सब आया, ठीक है। तो ये हम लोग सीखेंगे। तो इधर है, कोई भी लैंग्वेज का एग्जांपल ले लो। आप हिंदी का ले सकते हो या फिर इंग्लिश का ले लो, ठीक है। तो हम लोग इंग्लिश का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये लैंग्वेज है इंग्लिश। अब ये लैंग्वेज इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स से ये बना है कि नहीं? ठीक है, बहुत सारे वर्ड से बना है। तो यही वर्ड्स का दूसरा नाम क्या होता है? तो यही वर्ड्स का दूसरा नाम आपका स्पीच होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे स्पीच का मतलब भाषण नहीं होता है? तो स्पीच का मतलब भाषण भी होता है, लेकिन अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज बोले तो इंग्लिश को सीखने के लिए अपन को बहुत सारा वर्ड चाहिए। यही वर्ड्स को हम लोग दूसरा नाम में स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो वर्ड होते हैं
ये अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं और अलग अलग अपना फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसी को आप बोल लो या तो पार्ट्स ऑफ वर्ड्स बोल लो, ठीक है, इसका मतलब भी सेम है, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल लो, दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से ये आया, पार्ट्स ऑफ स्पीच आया। अब ये कुछ जो वर्ड है अलग अलग रोल में अपना रहता है, कोई जैसे नाउन रहेगा, कोई प्रोनाउन रहेगा, वर्ब रहेगा, एडवर्ब रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, प्रेपोजिशन रहेगा और ये इंटरजेक्शन रहेगा। तो हम लोग को सीखना है कि कौन सा वर्ड किस कैटेगरी में है, कैसे पहचानेंगे। एनडीए में साफ साफ क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है, कि कोई भी वर्ड दे देगा, जैसे ब्यूटीफुल दे देगा, अब आपको बताना है कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव क्या है। तो ये हम लोग सीख रहे होंगे सही से, ठीक है। तो इसको मैं वापस समझा देता हूँ कि ये आया कहाँ से, डेफिनेशन से अपना मतलब नहीं है। तो कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, उसको सीखने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे वर्ड्स चाहिए। वर्ड्स का दूसरा नाम क्या होता है, स्पीच होता है। या तो आप पार्ट्स ऑफ वर्ड्स बोल लो या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल लो, सेम बात है, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स है अलग अलग रोल में होते हैं, तो अपना यही अपने को सीखना है, ठीक है। तो आपको आना चाहिए बेसिक्स में कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो ये हम लोग सीखते हैं। तो टोटल अगर आपको पूछे आदमी कितना पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, तो आपको क्या बताना है, तो टोटल 8 होते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने है। तो ये सब अभी हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग नाउन से शुरू करेंगे। तो बिल्कुल मैं काफी डीप जाके इंग्लिश को पढ़ा हूं, तो बिल्कुल आपको ओरिजिन सिखाऊंगा कि वर्ड सब कैसे आया, ग्रामेरियंस क्या क्या सोचे कि ये वर्ड सब एक एक करके इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो जैसे जैसे अपना नीड पड़ता रहा वैसे वैसे इन्वेंशन होते रहता है, एक्सपेरिमेंट होते रहता है। तो वैसे ही ग्रामेरियंस बोले तो कौन, जो जो ग्रामर को बनाए, ठीक है। तो अब ग्रामेरियंस बोले कि भाई जैसे हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो कुछ भी के लिए नाम होना जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा ऐसे ऐसे, साइन लैंग्वेज तुम नहीं कर सकता, ठीक है। साइन लैंग्वेज आप सामने सामने सुन लोगे, लेकिन दूर का किसी को आवाज देना तो कैसे करोगे, तो उसके लिए नाम होना जरूरी है। जैसे इसका नाम पेन होना चाहिए, मेरा नाम अमर होना चाहिए, इसका बोर्ड होना चाहिए, इसका बॉटल होना चाहिए। तो कुछ भी चीज का नाम होना चाहिए। तो ग्रामेरियंस बोले नाम कैसे देंगे, तो वो लोग बोले एक हम लोग वर्ड को क्वाइन करते हैं जिसको बोलेंगे नाउन, ठीक है। और ये नाउन कहाँ से आया, तो ये आपका लैटिन वर्ड से आया, लैटिन वर्ड से आया है। और ये इसका ये होता है ऐसे, लैटिन में इसको ऐसे लिखा जाता है नोमेन। और इसका मतलब क्या आता है, तो इसका मतलब होता है नेम देना, नाम देना। तो यही यहाँ से आपका नोमेन वर्ड से क्या आया, नाउन आया। और नाउन बोले तो कोई भी चीज का नाम, ठीक है। तो नाउन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नेमिंग वर्ड हो जाएगा। कोई भी चीज का आप नाम दे रहे हो तो वो सिंपली आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रामेरियंस ये सोचे कि कोई भी चीज का नाम देना हो तो हम लोग क्या लाएंगे, तो नाउन लाएंगे। और नाउन से क्या करेंगे, तो कोई भी चीज का नाम देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, मोनी रॉय स्टेज इन मुंबई, ठीक है। तो कुछ नाम दिख रहा है यहाँ पे, क्या क्या नाम दिख रहा है, एक मोनी रॉय दिख रहा है, ठीक है, तो ये नाम है। और दूसरा स्टेज रहती है कहाँ पे, तो इन मुंबई, तो मुंबई भी नाम है, ठीक है। तो सिंपली आप इसको क्या बोल सकते हो, नाउन बोल सकते हो। अब कौन सा नाउन है, जैसे ये सब प्रॉपर नाउन है, तो ये सब हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी बस आप सीखो कि ये सब वर्ड सब आया कैसे, ठीक है। तो नाउन किस लिए ग्रामर लाए, जल्दी से बताइए। स्टोरी बिल्कुल आज हम लोग हिस्ट्री जान रहे हैं, किस लिए नाउन लाए, ग्रामेरियंस नाम देने के लिए, बस सिंपल भाषा में, ठीक है। तो कोई भी चीज का नाम ले लो, अपना नाम ले लो, मुंबई, कोई भी चेयर, कैट, कोई भी चीज अगर आप नाम दे पा रहे हो तो वो सिंपली आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपी लाए हो, थोड़ा थोड़ा लिखना भी है, जल्दी जल्दी कॉपी लाए हो, रफ कॉपी निकालिए, जल्दी जल्दी लिखिए, लिखने पे ज्यादा समझ में आता है। जो लिख लेगा उसके बाद वो बात कर सकता है, बिना लिखे बात नहीं कर सकता है। और कंपेटेटिव अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका लाइफ में ये होना चाहिए, स्पीड इज लाइफ, नया अब मार्केट में आया है, ठीक है। तो स्पीड इज लाइफ, आजकल जो स्पीड है, जो फास्ट है, वही भाई आगे निकलेगा, स्लो का अभी कुछ जगह जगह नहीं है। 3 4 बार इसको बोलो, स्पीड इज लाइफ, लिख लिया सब। तो अभी हम लोग एक बस पढ़े नाउन, ग्रामीण से इसको इसलिए लाए, नाम देने के लिए लाए, बस इतना ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अभी अभी और हम लोग को सीखना है, आज बस इंट्रोडक्शन का काम चलेगा। तो नाउन प्रोनाउन ये सब पता होना चाहिए इंग्लिश में। और इस बार नोट्स पे बहुत ध्यान देना है, पिछला बार जल्दी जल्दी के चक्कर में आप लोग नोट्स नहीं बनाए, अगर फिर से नहीं बनाओगे तो फिर से इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बेसिक्स का टेस्ट होगा, ठीक है, बेसिक्स जब खत्म हो जाएगा तो इस बार प्रॉपर सही से हम लोग चलेंगे आराम आराम से। और शुरू में थोड़ा हम लोग स्लो रहेंगे, उसके बाद स्पीड अपना बढ़ा लेंगे। लिख लिए, वाह।
नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है प्रोनाउन, ठीक है, और इसको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। तो इसका पहले डेफिनेशन जान लो। तो इट रिप्लेसेस नाउन, ठीक है, इसका यही है कि ये रिप्लेस करता है, रिप्लेसेस नाउन। तो प्रोनाउन क्या करेगा, तो नाउन को रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करना मतलब उसके जगह पे आएगा। वेरी गुड, ठीक है, बहुत सही। तो प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, अनमोल इज स्मार्ट एंड ही लव्स टू स्टडी, ठीक है। तो अनमोल यहाँ पे क्या है, तो ये नाउन है, नाउन है, और वापस से आप अनमोल ना लिखो, उसके लिए आप क्या लिखोगे, तो प्रोनाउन लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका ही जो है, ये आपका प्रोनाउन है, ही। तो बार बार नाम को रिपीट करने पे क्या होता है, तो सेंटेंस का ब्यूटी चली जाती है, सेंटेंस में भद्दापन आता है। इसलिए आपको बार बार नाम को रिपीट नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल, ठीक है। अब जैसे आपको आदमी बोला कि बिल्कुल आप अभी लिखना नहीं है, जब टाइम दूंगा तब लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बार बार नाम को रिपीट करोगे तो बहुत बेकार लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपको बोलेगा आदमी काव के बारे में ऐसे सुनाओ, ठीक है, ऐसे सुनाओ, कुछ भी स्पीच सुनाओ, तो आप बिल्कुल सुनाओगे काव इज अ डोमेस्टिक एनिमल, काव हैज 4 लेग। बार बार काव 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 करोगे तो फिर गलत लगता है, ठीक है। तो फिर एक बार काव लिखो, उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा उसके बाद वो लिखना है। तो एनिमल के लिए क्या यूज होता है, इट होता है, ठीक है। वैसे ही लड़का के लिए क्या यूज होता है, ही होता है, लड़के के लिए सी होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो चलो इधर तो नॉर्थ में बोले तो अपना इधर छोटा छोटा नाम है, अमर छोटा नाम है, ठीक है, मनीष छोटा नाम है, अल्हाम छोटा नाम है। लेकिन भाई आप साउथ में जाओगे तो इतने लंबे लंबे नाम होते हैं। पहले बोलेगा अय्यर, फिर उसको जोड़ेगा मुत्तुस्वामी अय्यर, ठीक है। तो इतना बड़ा बड़ा नाम आप जब बार बार लोगे तो बिल्कुल आप भी पागल हो जाओगे, सामने वाला भी पागल हो जाएगा। ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್, ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್, पेरम्बदूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी नाम बता रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हो, जब इतना बड़ा बड़ा नाम आप रिपीट करोगे तो आप भी पागल हो जाओगे, सामने वाला भी पागल हो जाएगा। तो एक बार नाम लो, दूसरा बार जब नाम का यूज पड़े तो क्या करना है, प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। तो ही सी इट दे इट, ये सब सारा एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोनाउन का। तो अब बताओ कि ग्रामेरियंस प्रोनाउन को किस ले लाए। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे। वेरी गुड, ठीक है। तो बार अब नाम को रिप्लेस क्यों करना पड़ रहा है, ये बताओ। साउंड अच्छा नहीं लगता है। वेरी गुड, ठीक है। और नाउन को किस ले लाए, नाम देने के लिए प्रोनाउन को किस ले लाए, तो बार बार नाउन रिपीट ना हो इसके लिए लाए, ठीक है। तो दो बिल्कुल आप सीख गए। अब इसको दो दो हम लोग एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ब। तो अब ग्रामेरियंस बोले, क्या बोले कि अगर नाउन और प्रोनाउन कुछ काम करेगा तो हम लोग कैसे बोलेंगे, ये बोल रहे हैं, ठीक है। कि नाउन और प्रोनाउन अगर कुछ काम करेगा तो वो हम लोग कैसे बोलेंगे, तो ग्रामेरियंस बोले उसके लिए हम लोग लाएंगे वर्ब, ठीक है। वर्ब लाएंगे, क्रिया लाएंगे, इससे हम लोग एक्शन बताएंगे। कुछ भी अगर काम करना हो तो हम लोग वर्ब से बोलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ते हो आप लोग, वर्ब पढ़ेंगे, इसको भर्ब नहीं पढ़ेंगे। इधर बहुत बच्चे भर्ब भर्ब करते हैं, ठीक है। तो वी को तो पहले वही पढ़ना है, भ नहीं पढ़ना है। तो व्यू नहीं बोलता आदमी, व्यू बोलता है। वैल्यू नहीं बोलता है, क्या बोलता है, वैल्यू वैल्यू बोलता है। तो भ नहीं है, ये वह है। तो बिल्कुल आप वह पढ़ो, वर्ब है, ठीक है। वर्ब भी नहीं, इसको वर्ब बोलो। और अगर आपको कूल दिखना है तो, ठीक है। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको क्या दिखाई दे, आर दिखाई दे इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, आर दिखाई दे, उसके पहले अगर वॉवेल आता है, वॉवेल साउंड आता है, ए ई आई ओ यू, तो ये वाला आर हो जाता है साइलेंट। मैंने क्या बोला, अगर आर दिखाई दे उसके पहले चेक करो क्या वॉवेल साउंड है क्या। अगर वॉवेल साउंड है तो फिर ये आर साइलेंट हो जाएगा, इसको वर्ब पढ़ो, ठीक है। तो वैसे ही आपका ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गुड मॉर्निंग नहीं होगा, ये मॉर्निंग हो जाएगा। आर दिख रहा है, आर के पहले वॉवेल साउंड दिख रहा है, ए आई ओ, आर खा जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, फॉरगेट, फॉरगेट फॉरगेट नहीं करना है। तो ये सब आपको सीखना आना चाहिए, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग स, आर दिख रहा है, ये खा जाओ, गुड मॉर्निंग स, सेल्समैन बन जाओ, ऐसा ही वो लोग बोलता है, स जैसे आप मॉल में जाओ एकदम सामने ही रहेगा, ठीक है। तो वर्ब से क्या ग्रामरियंस बोले, अगर कुछ भी आदमी काम करेगा, कुछ भी काम करेगा तो वो हम लोग वर्ब से बोलेंगे। तो वर्ब क्या क्या दिखाता है, तो एक दिखाता है एक्शन, कुछ भी एक्शन, हंसना, खेलना, गाना, पढ़ाना, सारा एक्शन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा स्टेट दिखाता है, स्टेट बोले तो अवस्था दिखाता है।
तो एग्जाम्पल जैसे आई प्ले पबजी, ठीक है, तो कुछ खेलने का काम हो रहा है कि नहीं, तो खेलने का काम हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। दूसरा स्टेट बता था, तो ही इज अ टीचर, यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, यहाँ स्टेट बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका वर्ब है, लेकिन ये स्टेट बता रहा है, एक्शन नहीं बता रहा है। तो वर्ब दो काम करता है, क्या क्या, पहला क्या करता है, एक्शन बताता है, दूसरा क्या करता है, स्टेट बताता है, ठीक है, तो ये हम लोग सीख गए। वैसे ही गो बोले तो जाना वर्ब है, राइट लिखना, प्ले इज, ये सब हेल्पिंग वर्ब है जो कि हम लोग सीखेंगे, रन इट खाना, ये सब एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है तो वर्ब बोल देंगे, ठीक है। तो वैसे ही है कि इधर लड़का था भाई, दिन भर खेलते रहता था, तो इसकी माँ परेशान हो गई, जाके कंप्लेन करा पबजी क्या होता है, ठीक है। तो आप कॉपी निकालिए, प्रोनाउन और वर्ब को लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे समझ। कंपटीशन में यही होना चाहिए, समझो भी लिखो भी दोनों, ठीक है। एडजेक्टिव पढ़ने से पहले आप जल्दी जल्दी बताओ, 3 नाउन प्रोनाउन और वर्ब को ग्रामरेंस क्यों लाए, जल्दी जल्दी। नाउन नाम देने के लिए रट लो, ठीक है, पूरा खून में उतर जाना चाहिए। दूसरा प्रोनाउन किस लिए लाए, रिप्लेस करने के लिए। उसके बाद अगर कुछ वो लोग काम करेगा तो क्या लाए, वर्ब लाए, वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये है आपके सामने, इसको क्या पढ़ोगे, ठीक है, क्या पढ़ोगे, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अब आपको सीखना है, तो डी साइलेंट हो जाता है, ठीक है, तो इसको एडजेक्टिव ऐसे नहीं पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, तो ए और जे के बीच में अगर डी कभी भी आपको दिखे तो वो साइलेंट हो जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूंगा ये, इसको आप क्या पढ़ोगे, तो आज से क्या पढ़ना है इसको, एडजेसेंट, एडजेसेंट नहीं पढ़ेंगे। वैसे ये आपका, ये क्या हो जाएगा, ए और जे के बीच में डी दिख रहा है तो डी साइलेंट एडजॉइनिंग हो जाएगा, एडजॉइनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, बिल्कुल आप लोगों को मार्केट से आगे रखना है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, डी साइलेंट ए और जे के बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप समझते हैं। तो अब ग्रामरेंस बोले, क्या बोले कि अगर नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताना हो, उसका तारीफ करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ग्रामरेंस बोले उसके लिए हम लोग एक वर्ड लाएंगे एडजेक्टिव, उससे हम लोग तारीफ करेंगे, विशेषता बताएंगे। तो एडजेक्टिव क्या होता है, तो ये मॉडिफाइज, ठीक है, ये मॉडिफाई करता है, इट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन, तीसरा कोई भी चीज को नहीं, बस नाउन और प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करना मतलब क्या होता है, तो चेंजेस लाना। जैसे बाइक को हम लोग मॉडिफाई करते हैं तो क्या लाते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं, ठीक है। तो ये भी चेंजेस लाएगा, किसमें किसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है, नाउन और प्रोनाउन में लाएगा, वर्ब में नहीं लाएगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, तो एग्जाम्पल है जैसे ऋतिक रोशन इज, क्या पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी डी साइलेंट हो जाता है, इसको पढ़ते हैं ऋतिक रोशन इज हैंडसम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऋतिक रोशन, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नाम हो गया, नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या है, तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे ऋतिक रोशन का क्या हो रहा है, तो विशेषता बताया जा रहा है, उसका तारीफ हो रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव इसको हम लोग बोलेंगे हैंडसम, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या है, तो स्टूडेंट आपका नाउन है, वो भी कॉमन नाउन है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। और नाउन को जो चेंजेस लाए नाउन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट है लेकिन कैसा है, तो बिल्कुल वो ब्रिलियंट है, तो ब्रिलियंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे ही आपका ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का नाम है, कोई भी कलर का नाम एडजेक्टिव होता है, टॉल शॉर्ट ये सब भी सारा एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद एक आपको वीडियो दिखाता हूँ एडजेक्टिव का बेस्ट एग्जाम्पल। बाकी बस सुनते रहो, धीरे धीरे सब चीजें समझ में आने लगेगा, सारा सेंटेंस को तोड़ने सीख जाओगे। 4 हम लोग खत्म कर लिए और 4 अपने को खत्म करना है, ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन से गए, वर्ब से गए, अब ये वाला क्या से गए, अभी एडजेक्टिव से गए। एडजेक्टिव क्या करता है, तो किसी भी, वेरी गुड, ठीक है। तो बिल्कुल याद रख लो। अब आपको मैं लिख लिया सब, अब एडजेक्टिव का आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, बिल्कुल बहुत सारा एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. Sizes इसमें आए हैं small, ठीक है, medium, large, XL, double XL, 3XL and 4XL and 5XL. ठीक है। तो सो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, सो एलिगेंट एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये सब सारा एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है।
तो 4 हम लोग सीख गए, ठीक है। अरे एंजॉय एंजॉय करने लग रहा है। ठीक है, 4 सीख गए और आगे 4 सीखते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़िए जल्दी। क्या? एवर्ब। एडवर्ब के एवर्ब, एडवर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला ए और जे के बीच में अगर डी आए तब साइलेंट होगा, हर जगह साइलेंट नहीं होगा, तो इसको एडवर्ब ही पढ़ेंगे। इसका हिंदी काफी खतरनाक है, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये क्या करता है, एडवर्ब क्या करता है, तो ये चेंजेस लाता है, ठीक है। इट मॉडिफाइज, किसमें किसमें चेंजेस लाता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये लाता है, पहला वर्ब में लाता है, ठीक है। उसके बाद ये एडजेक्टिव में भी लाता है। आप ऐसा सीक्वेंस में लिख लो, अभी समझाऊंगा। ये एडजेक्टिव में चेंज लाता है और वर्ब में लाता है और एडवर्ब में भी लाता है, ठीक है। पहले लिख लो, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो ये आपका ये सब्जेक्ट हो जाएगा जो कि प्रोनाउन है, ठीक है। ये आपका वर्ब हो जाएगा। और ड्राइव्स, तो ड्राइव्स कैसा करता है, तो केयरफुली करता है, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ इसको लिख लीजिए, अभी हम लोग समझते हैं। समझना शुरू करो। तो अब क्या हो गया, तो नाम देने के लिए नाउन ले आए, बार बार नाम रिपीट ना हो उसके लिए प्रोनाउन ले आए, और नाउन और प्रोनाउन कुछ काम करेगा तो उसके लिए क्या ले आए, वर्ब ले आए, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन का अगर तारीफ करना, विशेषता बताना, तो क्या ले आए, एडजेक्टिव। वेरी गुड, ठीक है। तो बिल्कुल अभी तक खतरनाक समझ रहे हो आप लोग। अब नेक्स्ट समझो एडवर्ब क्या होता है, ठीक है। तो अब ग्रामरियंस परेशान हो गए कि भाई एक एक वर्ड के लिए हम लोग एक एक काम करने के लिए एक एक वर्ड ले आ रहे हैं। अब हम लोग एक ऐसा वर्ड लाते हैं जो 3-4 का काम अकेले कर दे, ठीक है। तो एडवर्ब को समझ लो आप कि ये पड़ोसी की आंटी है, ये क्या करती है, इसको सारा नॉलेज रहेगा कि कौन कहाँ जा रहा है, किसा घर में सब्जी जा रहा है, किसा घर में फ्रीज एसी आ रहा है। तो पड़ोसी की आंटी है, इसको सब कुछ पता रहता है, ठीक है। तो वैसे ये एडवर्ब है, इसको सब कुछ पता है सबके बारे में। तो ये किसमें किसमें चेंज लाएगा, तो एडजेक्टिव में लाएगा। दूसरा किस में लाएगा, तो वर्ब में लाएगा। तीसरा किस में लाएगा, तो ये दूसरा एडवर्ब में भी चेंजेस ला सकता है, ठीक है। तो अब बच्चे मेरे से बोलते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो एडवर्ब के अंदर ही ये तीनों वर्ड छिपा हुआ है, जिसको इसको ये मॉडिफाई करता है। तो यहाँ से एडी से निकालो, क्या निकालो, तो एडजेक्टिव निकालो, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये वर्ब से यहाँ से क्या निकालो, तो ये किसको चेंज करेगा, वर्ब को भी, और ये अपने आप को भी करेगा, मतलब दूसरा एडवर्ब को भी करेगा। तो ये आपका ट्रिक से आप याद कर लिए, ठीक है। तो एडवर्ब के अंदर ही तीनों चीज छिपा हुआ है, जिसको जिसको ये मॉडिफाई करेगा। अब कैसे मॉडिफाई करेगा, तो ये हम लोग सीखते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया, ही ड्राइव्स केयरफुली, ठीक है। तो ही बोले तो सब्जेक्ट है, जो कि अभी ही प्रोनाउन है, अभी हम लोग पढ़े, तो आगे अभी सीखेंगे, ठीक है। तो ही ड्राइव्स, कुछ ड्राइव करने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। अब ड्राइव कैसा कर रहा है, तो काफी केयरफुली कर रहा है। तो ये जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। ना आप इसको एडजेक्टिव बोल सकते हो, ना कुछ बोल सकते हो, क्योंकि एडजेक्टिव दो चीज को मॉडिफाई करता है, किसको किसको, नाउन और प्रोनाउन। तो वर्ब को नहीं कर सकता है। अगर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वो क्या होगा, एडवर्ब ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो सी बोले तो सब्जेक्ट हो गया, सिंग कुछ गाने गाने का काम हो रहा है, ठीक है। अब गाती है, कैसे गाती है, तो काफी ब्यूटीफुली गाती है। तो ये वर्ब में चेंजेस ला रहा है, चेंजेस ला रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, एडवर्ब बोलोगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब सीखो, ठीक है। मैंने बोला एडवर्ब मॉडिफाई करेगा ये तीनों चीज को, लेकिन यहाँ पे अगर वर्ब को कुछ भी चीज मॉडिफाई कर रहा है तो उसको आप एडवर्ब ना बोलोगे। एडवर्ब 3 चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, अभी सिखाऊंगा, ठीक है। अब जैसे सी इज नरेटिंग द इंसिडेंट वेरी स्लोली, ठीक है। तो सी सब्जेक्ट हो गया, नरेट करना मतलब कुछ एक्शन हो रहा है, तो नरेट कर रही है, कैसा कर रहा है, तो काफी स्लोली कर रही है, ठीक है। तो स्लोली आपका क्या हो जाएगा, तो स्लोली यहाँ पे आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। और वेरी क्या होता है, तो वेरी भी एक एडवर्ब ही होता है। तो अगर दूसरा एडवर्ब भी एक दूसरे को मॉडिफाई करे तो ये भी एडवर्ब ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 एग्जांपल देख लिए, क्या, तो ही ड्राइव्स केयरफुली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये एडवर्ब को भी जो मॉडिफाई करे उसको भी एडवर्ब ही बोलोगे। अब हम लोग एक एडजेक्टिव का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला ऋतिक रोशन, ठीक है। ऋतिक रोशन इज वेरी हैंडसम, मैंने बोला ऐसे, ठीक है। तो हैंडसम किसको बोला जा रहा है, ऋतिक रोशन को। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है।
और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब हो जाएगा। तो हैंडसम तो है लेकिन कितना है, तो वेरी हैंडसम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है और अपने आप को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल से समझ लिए। ठीक है, समझ में आया कि फिर समझाओ, एक बार फिर से समझाता हूँ। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि एडवर्ब किसको किसको मॉडिफाई करता है। तो किसको किसको करता है, जल्दी से याद कीजिए। ठीक है, तो इधर फिर से देखते हैं। तो ही ड्राइव्स केयरफुली, तो ड्राइव कर रहा है, कैसा कर रहा है, तो काफी केयरफुली कर रहा है। तो अगर वर्ब को कोई भी चीज मॉडिफाई करे तो उसको आप एडवर्ब बोलोगे। ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो गा रही है, कैसे गा रही है, तो काफी ब्यूटीफुली गा रही है, तो वर्ब को मॉडिफाई हो रहा है, तो ये आपका यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। सी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलके एक वर्ब बनता है। नरेटिंग व्हाट द इंसिडेंट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो नरेट कर रहा है, कैसा कर रहा है, तो काफी स्लोली कर रहा है, तो कुछ भी तरीका ऐसा बताया जाए एडवर्ब होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एडवर्ब हो गया। अब वेरी क्या है, तो वेरी को आप चेक करोगे तो ये इसी को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब को ही कर रहा है। ठीक है, तो वेरी एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब को जो मॉडिफाई करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एडवर्ब ही बोलेंगे। तो ये भी आपका एडवर्ब ही है। ठीक है, तो ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर मैंने बोला ऋतिक रोशन इज वेरी हैंडसम, तो हैंडसम एडजेक्टिव है, उसको जो मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब है। तो वैसे ही स्लोली हो गया, वेरी हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, टुमारो हो गया, ये सब सारा एडवर्ब का एग्जांपल होता है। ठीक है, तो इसको तो आप लोग लिख लिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो काफी बढ़िया गाती है। ठीक है, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करे एडवर्ब होता है। ज्यादा एंजॉय मत करो, अपने को और अभी 3 खत्म करना है। तो 5 हम लोग पढ़ लिए और 3 पढ़ते हैं। ठीक है, तो 5 अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, और बीच में एक आप लोग खा गए कुछ। सबका डेफिनेशन पता है कैसे कैसे क्या है, नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन, रिप्लेस, वेरी गुड। वर्ब क्या, एक्शन और स्टेट। एडजेक्टिव क्या करेगा, नाउन और प्रोनाउन में 2 चीज में करेगा। ठीक है, ये नहीं कि वर्ब को मॉडिफाई कराने लगे, अगर वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब होगा। ठीक है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब होगा, और अगर दूसरा एडवर्ब को भी कोई मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब होगा। तो सबका सबका अपना पावर है, समझ रहे हो, इधर उधर मत फिट कर देना। तो ये आपको याद रखना है ध्यान से। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, तो प्रपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको बच्चे क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं प्रीपोजिशन, लेकिन प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा जाता है, इसको प्रपोजिशन पढ़ेंगे। तो प्री यहाँ पे 2 वर्ड छिपा हुआ है। ठीक है, प्री और पोजिशन। तो प्री का मतलब क्या होता है, तो पहले होता है, कुछ भी चीज पहले, तो पहले प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है। तो पहले वाला को आप क्या बोलोगे, प्री बोलोगे। पोजिशन बोले तो क्या, जगह। तो कोई भी जगह के पहले आगे कुछ ना कुछ करेगा, वही अपने को सीखना है क्या करेगा। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल सीखते हैं। तो पहले लिखोगे क्या आप लोग, तो ये लिख लो, प्री बोले तो पहले, पोजीशन बोले तो जगह, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग समझ जाएंगे। तो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो अभी मैंने समझा। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, जैसे फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार, फॉन्ड ऑफ ड्रेस, फॉन्ड ऑफ, पूरा प्रीपोजिशन नहीं है, फॉन्ड ऑफ ये प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक है, फॉन्ड ऑफ व्हाट, तो फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जो कि अभी हम लोग सीखेंगे आने वाले टाइम में। 2 चीजों का ऑब्जेक्ट होता है ना, वर्ब और प्रेपो के। चलो अब हम लोग समझते हैं इसको। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या होता है, और 10 मिनट पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या होता है, तो हिंदी में काफी खतरनाक है कि नहीं, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश से ज्यादा कठिन है हिंदी, आपको थोड़ा देर के बाद समझ में आएगा। हाँ, तो ये संबंध बताता है किसका किसका, तो नाउन और प्रोनाउन का बताता है, दूसरे वर्ड के साथ बताता है, कैसे बताता है हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो प्री बोले तो पहले, पोजीशन बोले तो जगह, पहले जगह के पहले कुछ आके कुछ वो चेंजेस करेगा, काम करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, तो इट ऐड डिटेल्स टू द सेंटेंस, और सेंटेंस में डिटेल ऐड करता है। एग्जांपल, दे लिव इन न्यूयॉर्क, तो दे लिव वो लोग रहते हैं, यहाँ भी सेंटेंस खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको डिटेल बताना है तो कहाँ रहता है, तो इन न्यूयॉर्क, तो ये आपका डिटेल ऐड कर रहा है सेंटेंस में। ठीक है, तो इन रहने का जगह है, तो यहाँ पे आपका ये जो वर्ड है नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो न्यूयॉर्क एक नाम है, तो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है पिछला वाला के साथ, ठीक है, अदर वर्ड के साथ।
द कैट इज हाइडिंग, यहाँ भी सेंटेंस खत्म किया जा सकता था, लेकिन अगर डिटेल ऐड करना है तो अंडर द बेड डिटेल ऐड कर रहे हो, आपका मन कर रहा है कि मैं डिटेल बताऊं तो बिल्कुल प्रेपोजिशन से डिटेल बताया जाता है। और अगर आपको पोजीशन बताना है अंडर बिलो कहाँ है तो वो भी प्रेपोजिशन से करता है, ठीक है। तो ये आपका प्रेपोजिशन का एग्जांपल है। ही इज फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार, तो फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना, तो शौकीन होना किसका, तो कार, ड्राइविंग कार का है, तो ये भी आपका ऑफ जो है फॉन्ड ऑफ, ये पूरा आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो ये सारा प्रेपोजिशन का एग्जांपल है। एग्जांपल और एट, इन, विथ, नियर, बिटवीन, तो ये सब हम लोग डिटेल में सीखेंगे कब किसका यूज करना है। तो अभी आपका पुराना याद ताजा कर देता हूँ। तो स्कूल में बिल्कुल आप लोग ये सब जानते होंगे, ठीक है। तो इसी को प्रेपोजिशन बोलते हैं। The ball is on the box. The ball is in the box. The ball is under the box. The ball is at the box. The ball is in front of the box. The ball is behind the box. पॉइंट के लिए यूज करता है, The ball is पॉइंट के behind लिए the यूज box. करता है एट। The ball is above the box. The ball is below the box. The ball is between the boxes. The ball is among the boxes. The boxes are around the ball. I like the ball into the box. The ball is going through the door. I am walking around the path. I am walking across the path. ठीक है। तो पुराना याद ताजा हुआ तो इन, ऑन, फॉर, ऑफ, एट, विच, नियर, बिटवीन, अमंग, ये सब सारा प्रेपोजिशन का एग्जांपल है। बीच बीच में आपको ये सब दिखाना पड़ता है, वरना बच्चा यहाँ सुबह सुबह ही सोने लगेगा, ठीक है। अब एक ये पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है, और अपने को एक इंटरजेक्शन पढ़ना है। सुबह पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 का 8 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो और 5 मिनट बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनो। तो ये है कंजक्शन, और इसका हिंदी क्या होता है, तो मैं पूरा घबरा जाता जब ऐसा हिंदी पढ़ता, ठीक है। ये सब स्पेलिंग लिखने में भी आप 10 बार गलती करोगे, ठीक है। लिखने शुरू कर देगा, अरे भाई साहब ये आदमी समझ नहीं रहा, तो बिल्कुल मैं पहले इसको समझाऊंगा, ठीक है। पहले समझ लो। तो कन, कन मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टुगेदर। और जंक्शन मतलब क्या होता है, तो जंक्शन मतलब होता है ज्वाइन करना। तो रेलवे जंक्शन में क्या होता है, 3-4 पटरी क्या होता है, ज्वाइनिंग होता है, तो उसको आप जंक्शन बोलोगे, ठीक है। तो कन बोले तो टुगेदर, और जंक्शन बोले तो ज्वाइन करना। तो कुछ भी ये क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, कुछ भी चीज ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो कंजक्शन को आप क्या बोलोगे, तो इसको आप ज्वाइनिंग वर्ड्स बोलोगे। ये ज्वाइन करने का काम करता है, 2 वर्ड्स को करेगा, 2 वर्ब को करेगा, 2 क्लॉज, फ्रेज, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सी सिंग्स एंड डांसेस ब्यूटीफुली, तो एंड जोड़ रहा है किसको किसको, तो वो गाते भी बढ़िया है और डांस भी बढ़िया करती है, ठीक है। अब हम ये आप बताओ कि सी के साथ सिंग्स क्यों लगा है और डांसेस क्यों लगा है। सी के साथ सिंग्स क्यों लगा है और डांसेस क्यों लगा है, बस ऐसा ही आंसर आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए, ठीक है। आप यूट्यूब का पीछे का 2 वीडियो देखेगा आज जाके, ठीक है, नोट्स बनाएगा। तो यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है, 2 वर्ब को जोड़ा जा रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, कंजक्शन बोलोगे, ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड बोलोगे। नेक्स्ट एग्जांपल, यू कैन कॉल मी और सेंड मी अ मैसेज, ठीक है। तो यू कैन कॉल मी और सेंड मी अ मैसेज, तो इसको पूरा ज्वाइन कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है, तो और भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका कंजक्शन हो जाएगा। कंजक्शन तो भाई ना 2 सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, बस सेंटेंस नहीं, मैंने बोला नाउन को भी ज्वाइन कर सकता है, वर्ब को भी कर सकता है, तो ये जैसे वर्ब को कर रहा है, फ्रेज को भी कर सकता है, क्लॉज को भी कर सकता है। क्या इट इज यूज्ड टू जॉइन 2 वर्ड्स, बस ज्वाइनिंग वर्ड अभी लिखो, बाकी आपको कंजक्शन में पूरा डिटेल में बताएंगे क्या क्या करता है, ठीक है। तो कोई भी चीज को जोड़ता है, ठीक है, तो ज्वाइनिंग वर्ड वर्ड्स होता है, ठीक है। नाउन को भी जोड़ सकता है, वर्ब को भी जोड़ सकता है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो यू कैन कॉल मी और सेंड मी मैसेज, यहाँ पर भी जो और है ये आपका कंजक्शन का काम कर रहा है। ऑल्दो इट वाज कोल्ड ही वेंट फॉर अ वॉक, तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस जोड़ रहा है, ठीक है। तो ऑल्दो हालांकि इतना ठंडा था तभी वो लोग वॉक पे गए, तो ये आपका कंजक्शन है। वी विल गो टू अ बीच, हम लोग बीच में जाएंगे, इफ अगर वेदर बढ़िया रहेगा, तो 2 को जोड़ रहा है, तो बिल्कुल ये आपका ज्वाइनिंग वर्ड हो जाएगा, ये भी आपका कंजक्शन हो जाएगा।
एंड, और, बट, बिकॉज, सिंस, ये सब सारा कंजक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो ये सब आप जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ये सब में भी टाइप्स होते हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग होता है, ये सब ऑर्डिनेटिंग होता है, कंजक्शन। तो ये सब हम लोग डिटेल में एक एक पूरा चैप्टर इस पर डेडिकेटेड है, वो हम लोग सीखेंगे बाद में। आज बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब क्या होता है। सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिख लो, 2 एग्जाम्पल भी काफी है। बाकी नीचे वाला इसको लिख लेते हैं, ये एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कौन बताएगा? ये जैसे फुल फॉर्म है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? EX। EX होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। एक्स मतलब होता है पुराना, ये इसका शॉर्ट फॉर्म एग्जाम्पल ये होता है EG। अब आप बोलोगे इसमें एक्स एक्स कहाँ गायब हो गया, तो भाई ऐसा ही बनाया गया, ठीक है। हाँ, इंग्लिश से कुछ भी हो सकता है, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, वैसा ही इंग्लिश में कुछ भी हो सकता है। इसको क्या पढ़ते हैं? एक्सेट्रा। इसको पढ़ते हैं एटसेट्रा, ये सही होता है, ठीक है, एटसेट्रा। तो बहुत हम लोग छोटा से ही गलत इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे हम लोग सही भी नहीं करते, तो पता ही नहीं रहता था। तो मैं जब से इंग्लिश सीखा तब से मैं ऐसा सोचा कि आदमी को सही सिखाया जाएगा और इजी बनाया जाएगा इंग्लिश को, ठीक है। अब एग्जांपल देखो आप इसका, तो सी सिंग्स एंड डांसेस ब्यूटीफुली एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रिहाना। सो डू यू नो रिहाना? तो अभी ये आई थी प्री वेडिंग सेरेमनी में आई थी और 70 करोड़ ली थी, मजाक बात है। रीमा से क्या है, तो ये जो गाने वाला सिंगर है ना, गाने वाला और डांस करने वाला, ये हॉलीवुड का है, हम लोग इसको कॉपी कर रहे हैं। अब देखो हनी सिंह भी वैसा डांस करने लगा, सबको आजकल जो सिंगर है अब डांस भी करने लगा। तो ये यहाँ का कल्चर है, हॉलीवुड में ऐसा ही होता था शुरू से, सिंगर गाता भी है, डांस भी खुद करता है, ठीक है। तो इंडिया वाला खाली कॉपी करते हैं इधर उधर का। लास्ट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आपका इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इसका भी हिंदी देख लो एक बार आप, और इसका मतलब हाँ, तो इसका आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो ये सब एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, तो लिख लीजिए जल्दी जल्दी, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। तो ये सब बहुत एक्सप्रेस करने का काम आता है ये सब वर्ड, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपका ये हो गया, यो हो गया, ये सब नीचे वाला एग्जाम्पल सारा हो गया। उसके बाद हम लोग समझ लेंगे और समरी। अभी देखो, अभी जो हम लोग पार्ट स्विच कर रहे हैं, अभी देखो एक एनडीए में क्वेश्चन आया है, इसको आप लोग कर सकते हो क्या? देखो तो ऐसे लिखा हुआ है, हाफ शेयर लिखा हुआ है, और इस पार्ट पे अंडरलाइन पार्ट है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। कोई बता सकता है? बताओ तो। अब जैसे ऑप्शन क्या क्या आपके सामने है, तो पहला है एडवर्ब है, ठीक है। ये एडवर्ब कहीं से दिख रहा है क्या? ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है? बिल्कुल नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है? तो ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है? तो ये आपका नाउन है, नाउन है, हाफ का बताना है। और चौथा क्या बोल रहा है? तो ये आपका डिटर्मिनर है। तो ये आपका जो शेयर है ये क्या आपका नाउन है, ठीक है। और नाउन के पहले जो उसको मॉडिफाई करे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। सीधा टिक मारते हैं, बी आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब सिखा रहा हूँ, एज इट इज आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। शेयर, कोई भी चीज शेयर, तो ये नाउन है। जैसे अब जैसे मैं इस कंपनी में इतना शेयर लिया हूं, तो कुछ एक चीज है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये सिंपली यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, तो नाउन को जो मॉडिफाई करेगा, तो ये सब एज इट इज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, लास्ट अपना पार्ट से स्पीच करते हैं। तो मैं अभी और प्रैक्टिस करवाऊंगा ये सब, ठीक है। वर्ड निकाल के लाऊंगा जो कि बिल्कुल आप पार्ट से स्पीच बताओगे। तो ये सब बहुत काम का चीज है, अपने को सीखना चाहिए, और ये सब बेसिक्स है। तो अब एक्सप्रेसिंग वर्ड जान जाते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो इंटरजेक्शन जान जाते हैं क्या होता है। तो ये एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, इससे कोई भी फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल, ये इट्स फाइनली वीकेंड, ठीक है। तो अब भाई वीकेंड आ गया, उसके लिए बहुत खुश हो गया, तो ये अपना फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो वीकेंड क्या होता है पहले कौन बताएगा? सैटरडे संडे, ठीक है। तो वीकेंड बोले तो सैटरडे और संडे, फ्राइडे इवनिंग से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सैटरडे एंड संडे हो गया। अगर वीक डेज बोले तो मंडे टू फ्राइडे। अगर आपको कोई बोले कि वीकेंड में मिलना, समझ जाओ सैटरडे संडे बोल रहा है। वीक डेज बोल रहा है तो मंडे टू फ्राइडे बोल रहा है, ठीक है। तो यो आई लव टू लिसन रैप म्यूजिक, तो ये जो यो है ये भी आपका एक्सप्रेसिंग वर्ड है, इसको भी आप इंटरजेक्शन बोलोगे, ठीक है। तो हनी सिंह बोलता है यो यो हनी सिंह, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है कि यो यो हनी सिंह है जो बाहर से रैप म्यूजिक सीख के आए, ठीक है।
तो यो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या होता है, तो आपका होता है योर हनी सिंह, ऐसे होता है, आपका अपना हनी सिंह को आप योर हनी सिंह को बोलते हो। लेकिन जब ये फ्लो में और फास्ट सुनाता है तो क्या होता है, योर गायब हो जाता है, ठीक है, ये योर गायब हो जाएगा, बचता क्या है, यो बचता है, मतलब आपका अपना हनी सिंह। वैसे ही बादशाह भी बोलता है इट्स अ बॉय बादशाह, ये नहीं बोलता है, तो वो बोलता है फुल फॉर्म इट्स योर बॉय बादशाह, लेकिन ऐसा फ्लो में जब सुनाता है तो इट्स अ बॉय बादशाह हो जाता है। वैसे वाव हो गया, ओ सेट यो ज्यादा ही मजा ले रहा है भाई। आउच हो गया चोट लगने पे, हुर्रे, हुर्रे का बोलते हैं, हुर्रे का बोलते हैं, हुर्रे, हुर्रे वी वन द मैच, ठीक है। हद कर दिया भाई। तो इंटरजेक्शन बोले तो एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। तो वाव, हुर्रे, ये सब हम लोग कब कहाँ यूज करेंगे ये सब सीखेंगे, ठीक है। तो ये सब फॉर्मल इंग्लिश हो गया। इंडिया में ये सब कुछ नहीं चलता, इंडिया में गाली चलता है। तो गुस्सा हो गया गाली दे दो, खुश है तभी गाली चलता है, ठीक है। तो ये आपका इंटरजेक्शन हो गया। अब लास्ट आप बता दो, समरी बता दो, और बिल्कुल मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग सीख गए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। नाउन बताओ क्या हो जाएगा, सबको बताना। नेमिंग वर्ड, ग्रामेरियन से नाउन को किस लिए लाए, तो कोई भी चीज का नाम देने के लिए। वेरी गुड, ठीक है। बाकी हम लोग आराम से सीखेंगे, इसके कितने टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं वो बाद में सीखेंगे, ठीक है। प्रोनाउन, इट रिप्लेसेस क्या, नाउन, ये नहीं कि वर्ब को रिप्लेस करवा दे रहे हो, समझ रहे हो। अब ये बताओ वर्ब किस ले लाए, एक्शन, एक्शन कौन करेगा, ठीक है। तो ये क्या बताता है, तो ये एक्शन और स्टेट भी बताता है। वेरी गुड, स्टेट बोले तो अवस्था, इंफॉर्मेशन देने का काम भी करता है। अब एडजेक्टिव में आ जाओ, तो एडजेक्टिव में क्या हो जाता है, इसको पहले पढ़ना से वो क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, ठीक है। ये मॉडिफाई मतलब चेंजेस लाना, मॉडिफाइड कार है, ठीक है। तो मॉडिफाइज किसको किसको, नाउन और प्रोनाउन को। बस जी, इससे ज्यादा नहीं जाना है। अब एडवर्ब, अब ग्रामेरियंस पहले बताओ। वेरी गुड, ठीक है। ग्रामेरियंस लाए किस लिए इसको, एडवर्ब को 3-4 का काम अकेले करने के लिए, ठीक है। तो ये पड़ोसी की आंटी है, सबका इंफॉर्मेशन रखती है। मॉडिफाइज किसको, अब जिसको इसको मॉडिफाई करता है इसके अंदर ही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहला एडजेक्टिव को करता है, दूसरा वर्ब को। वेरी गुड, क्या बात है, ठीक है। अब प्रेपोजिशन क्या करता है, तो ये क्या बात करता है, जल्दी से बताओ, ठीक है। वेरी गुड, तो ये नाउन और प्रोनाउन को ऐड करता है दूसरे वर्ड्स के साथ, ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है, तो ये आपका डिटेल ऐड करता है। अगर आपको डिटेल ऐड करना तो आप प्रेपोजिशन से सेंटेंस को खींच के बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अब आपके सामने क्या आ गया, कंजक्शन। तो कन बोले तो टुगेदर, जंक्शन मतलब ज्वाइन, तो कुछ ज्वाइन करेगा तो ज्वाइन हो जाएगा, तो ये ज्वाइनिंग वर्ड हो जाएगा। वेरी गुड, एकदम दिमाग में छप गया ना। अब लास्ट बताना है बस, इंटरजेक्शन इज इक्वल टू, बहुत सही, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो जाएगा। तो इतना हम लोग सीखे, इसको हम लोग, ठीक है। ये समरी लिख लीजिए और इसको याद करके आना है, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, ठीक है। याद हो गया, बहुत बढ़िया बात। जल्दी से इसको लिख लीजिए और समरी आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद एक जल्दी